हेलो एंड वेलकम बच्चों टू डिटर्मिनेंट्स थर्ड क्लास। डिटर्मिनेंट्स थर्ड क्लास में सभी का स्वागत है। आओ, पहले दो क्लासेस में हमने कंप्लीट कर चुका एक्सरसाइज 1 और 2। आज हमारा टॉपिक रहेगा, लिख लो, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, आज अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही लेंगे। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अपने दो टॉपिक देखेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स। सबसे पहले एडजॉइंट का बात करते हैं। आ जाओ, लिख लो, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ब्रैकेट में लिख लो ए डी जे ए, ए डी जे ए। ए डी जे मतलब क्या हो गया फिर? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द transpose is the transpose of the cofactor matrix of A. Adjoint of a matrix is the transpose। बच्चों, किसका ट्रांसपोज? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का। मतलब कहने का क्या है कि तुम लोग को जब एडजॉइंट ए निकालने बोला जाएगा, सबसे पहले अपने कोफैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकलेगा। पकड़ लो, मैट्रिक्स ए में 4 एलिमेंट है तो कोफैक्टर्स कितना आएगा? 4। सबका निकालेंगे हम लोग। और अगर ए में 9 एलिमेंट्स है तो 9 कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा अपने को। एक बार कोफैक्टर्स सबका मिल जाएगा, नेक्स्ट उसको ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग, उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो एडजॉइंट के समय याद रखो, सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसको घुमा देना, ट्रांसपोज कर देना। जो वो भी क्लियर होगा व्हेन आई गिव यू द एग्जांपल्स। आओ, लिख लो, सेकंड ऑर्डर, लिख लो सेकंड ऑर्डर। एग्जांपल लेते हैं अपने। पकड़ लो, ए दिया है 6 - 1 5 और -8। ए बच्चों मैट्रिक्स है, याद रखना। 6 - 1 5 -8। क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहे हैं अपने को? एडजॉइंट ए निकालने बोल रहा है। फुल स्टॉप, फाइंड ए डी जे ए, फाइंड ए डी जे ए। बोलो, पहला स्टेप क्या था? क्या निकालना है अपने को? कोफैक्टर्स। तरीके से निकालना कोफैक्टर्स। लिख लो, द कोफैक्टर्स आर, द कोफैक्टर्स आर। यहां पे जाल बिछा लेना तुम लोग, मस्त वाला। तुम लोगों को पता है किसका किसका निकालना है? चारों का निकालना है कोफैक्टर्स। इसका नोटेशन बताओ तो कोफैक्टर का क्या होगा? A11 A11। कौन सा ए? कैपिटल। कैपिटल ए। तो अपने ऐसे लिख लेंगे A11। नेक्स्ट यहां लिख लो A12। एक लाइन छोड़ के नीचे क्या क्या लिखेंगे हम लोग? A21 और A22। और हम लोग हमेशा अप्लाई करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को फैक्टर्स निकालने का याद है क्या था? पोजिशनल साइंस यूज करते हैं हम लोग। क्या होगा इसका पोजिशनल साइंस? प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो एक काम करना, यहां पहले ही लिख दो, प्लस माइनस, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? माइनर। नेक्स्ट पार्ट तो माइनर आता है। इसका निकाल रहे ना अपने पहले, इसको डिलीट मारेंगे, क्या बचा? -8। तो यहां पे -8 आ गया।
A12 के समय इसका निकाल रहे ना अपने कोफैक्टर, इसको डिलीट मार देंगे, 5 बचा। A21 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, -1 बच रहा है। और A22 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 6 बच रहा है बच्चों। तो आंसर क्या आ गया, -8, -5 तो है ही, 1 और 6। आइनेश क्लियर है? तो अब ऐसे लिखोगे इसको, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज, बस इसको मैट्रिक्स में तुम लोग कैद कर लो। क्या लिख लेंगे, -8 -5 1 एंड 6। सारे कोफैक्टर्स को हमने मैट्रिक्स में कैद कर लिया। कौन सा स्टेप हुआ अभी तक, पहला स्टेप हुआ है। दूसरा स्टेप क्या था, ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज करना। सो देयरफॉर एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज होता है, बस घुमा देना है इसको। एडजॉइंट ए इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, -8 -5 1 6। बस, दिस इज इट। You get cool 2 marks for this adjoint. अब तुम लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में मैट्रिक्स क्या था और आंसर क्या है अपना, और कुछ समानता है कि नहीं। हाँ, क्या था अपना मैट्रिक्स, ए था 6 -1 5 -8, 6 -1 5 -8। ये क्वेश्चन था हमारा, ए हमारा क्वेश्चन था, एडजॉइंट ए ये आया है। कुछ पैटर्न देखो, करेक्ट। सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है अपने को, 6 और -8 इंटरचेंज हो गया, डायगोनल इंटरचेंज हो गया, बराबर। और वो दोनों का रिमेनिंग एलिमेंट्स का साइन चेंज हुआ है। क्वेश्चन में -1 था तो आंसर में 1 आया, 5 था तो -5 आया। तो इसी हिसाब से लिख लो शॉर्टकट ट्रिक, लिख लो भैया शॉर्टकट ट्रिक। हाँ बोलो। ये मतलब, अच्छा अपने जब ये क्या बोलते हैं कोफैक्टर निकालते हैं, उस हाँ, समय कोफैक्टर हमेशा एक मैट्रिक्स का निकलता है या डिटर्मिनेंट का निकलता है? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के हिसाब से लिखेंगे अपने। ओके। हाँ, शॉर्टकट ट्रिक ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर। मतलब बताओ कहां वर्क नहीं करेगा ये, थर्ड ऑर्डर में पूरा मेहनत करना पड़ेगा अपने को, यहां पे वर्क करेगा, थर्ड ऑर्डर में वर्क नहीं करेगा। चलो, सबसे पहला तुम लोग क्या बोला था, क्या लिखे हम लोग, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। सबसे पहला चीज, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, सबसे पहला। सेकंड में आओ, चेंज द साइन, change the sign of other elements, change the sign of other elements। हाँ, नहीं 2 मार्क्स का भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, एमसीक्यू में कर सकता है। आओ एग्जांपल लेते हैं इसका, पकड़ लो, ए है -1 2 -3 -8, एडजॉइंट ए निकालो तो, मैंने ट्रिक के थ्रू निकाल लेना इस बार। ट्रिक के थ्रू पहले अपने क्या लिख लेंगे, -8 -1 और -2 3, बस दिस इज इट, डन। ये अपने ऑफ कोर्स अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे डायरेक्टली मत लिखना, पूरा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू में आता है तो वेल एंड गुड, आराम से शॉर्टकट ट्रिक अपने यूज कर सकते हैं। 1 मार्क में ये नहीं आएगा। चलिए, हाँ, एक और चीज,
बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखोगे आगे हम दिखाएंगे, उसमें भी एडजॉइंट ए निकलता है, तो उसमें भी तुम लोग ट्रिक्स यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बिकॉज उसमें आएगा 15 स्टेप, 15 स्टेप का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें एक स्टेप ट्रिक के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ना। पर अगर 2 मार्क्स में आता है तो ऑफकोर्स इससे तुम लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, थर्ड ऑर्डर, लिख लो थर्ड ऑर्डर। थोड़ा आराम से इसमें ध्यान देना, प्लस माइनस का बड़ा दिक्कत होता है कोफैक्टर्स में, आराम से ध्यान देना एकदम। एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स अपने को दे दिया -2 1 0, 3 -5 -1, 5 4 -4। चलो, क्वेश्चन वही है, एडजॉइंट ए निकालो। क्वेश्चन वही है बच्चों, एडजॉइंट ए निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे अपने, कोफैक्टर्स तरीके से जाल बिछाएंगे यहां पे, ठीक है ना। अगर सिस्टम समझ के चलना है, इजी रहेगा। द कोफैक्टर्स आर, देखो इस तरीके से लिखना है सब, A11, फिर क्या आएगा A12, फिर A13। इस बार 3 4 लाइन छोड़ के लिखना, 3 4 लाइन छोड़ के लिखना है इस बार। क्या लिखेंगे नीचे फिर अपने, A21, A22, A23। डोंट बी ओवर स्मार्ट कि तुम लोग है ना एक एक करके निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा उसमें। A31, A32, A33, पहले ये जाल बिछाने का ट्राई करना। प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप क्या लगता है क्या होगा, साइंस पुट करेंगे हम लोग। साइंस तो पता ही है क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। अनीश क्लियर। थर्ड ऑर्डर का है ना, तो रो कॉलम डिलीट करके छोटा सा डिटर्मिनेंट आएगा, तो तुम लोग ऐसे डंडे भी लगा सकते हो यहां पे, डंडे भी लगा सकते हो। मतलब ये सब क्या ना फटाफट करने का तरीका तुम लोग को बता रही है। मैं इसको छोटा करके लिख रहा हूं एक बार। चलो रो कॉलम को डिलीट मारना फिर। आदर्श A11 में क्या करेगा तुम, फर्स्ट को कॉलम और रो को डिलीट, हाँ तो क्या मिलेगा अपने को, -5 -1 4 माइनस। चलो करेक्ट, -5 -1 4 -4। इसको सॉल्व मत करना अभी कोई भी, पहले सब जगह लिख लो ढंग से, सब जगह लिख लो एक बार में, फिर एक एक करके सॉल्व करना, ऐसे फटाफट काम होगा। बस अब तुम लोग क्या आराम से सॉल्व करते जाओ। चलो एक बार पूरा जाल सेट हो गया अपना, कर लो सॉल्व अब। भैया, हेलो।
ऑनलाइन ऑफलाइन वालों स्क्रीन चेक कर लेना एक बार, क्या पता कुछ मेरा गलत हो, क्या पता कुछ आपका गलत हो, वेरीफाई कर लो एक बार, पर पहले खुद से निकालना। थर्ड को फैक्टर मेरा -25 थर्ड को फैक्टर मतलब A1 A13, 4 3 12, -5 माइनस माइनस, एक माइनस बीच में हमेशा आएगा, याद रखो, माइनस माइनस प्लस 25। आगे अनीश, पूरा एग्जैक्ट है, कर लो ऑनलाइन ऑफलाइन वालों फटाफट को फैक्टर्स निकाल लो। और इकोनॉमिक्स वालों इस संडे एग्जाम होगा बैंकिंग का, ठीक है, बैंकिंग पढ़ना स्टार्ट कर लो सब। सर बैंकिंग को सम्स नहीं है ऐसा कुछ, इस संडे बैंकिंग का एग्जाम होगा, therefore cofactor matrix is 24 7 37 4 8 13 -1 -2 7। अब ये निकलते ही काम खत्म अपना, बस therefore एडजॉइंट डेज को घुमा दो, 24 7 37, चलो बढ़िया, लिख लो यहां तक सब हो गया तुम्हारा। भैया बोलो, इसका जॉइंट कैसे निकला? ट्रांसपोज करके, ओके इसको ट्रांसपोज किए, पहले कोफैक्टर्स निकालो फिर ट्रांसपोज करो, यू विल गेट एडजॉइंट। ओके। यहां पे नो शॉर्टकट ट्रिक इज पॉसिबल, यहां पे तुम लोग मत करके डायगोनल को चेंज कर दोगे, बाकी का साइन चेंज कर दोगे, नो, दैट इज ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर। एडजॉइंट क्लियर है? हाँ चलो भैया। नेक्स्ट इनवर्स में आओ। नेक्स्ट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ब्रैकेट में लिख लो a का पावर -1। अभी क्या नोटेशन देखे थे अपने, एडीजे ए देखे थे, अब क्या है ए इनवर्स, इसका दूसरा नाम लिख लो रेसिप्रोकल मैट्रिक्स, द अदर नेम इज रेसिप्रोकल मैट्रिक्स, एमसीक्यू में आ सकता है ये, बस इसका फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा, अभी तक तुम लोग जो भी पढ़ा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में सब कुछ यूज होगा यहां पे। क्या फॉर्मूला है? ए इनवर्स इज 1/det इनटू एडजॉइंट ए। फॉर्मूला बड़ा नहीं है, इसका वर्किंग बड़ा है। ए इनवर्स इज 1/det इनटू एडजॉइंट ए। हाँ बोल, हाँ बोल, अच्छा ठीक है, हाँ तुम आज आ जाओ, तुमको बुक वगैरह भी दे देते हैं हम। ठीक है, तो एक काम करो, कॉल मी आफ्टर 8:30, एक बार मेरे को 8:30 के बाद कॉल करो, हम अभी क्लास में है, तुमसे बात कर लेंगे। ओके।
ये सबसे बड़ा फॉर्मूला क्यों है तुम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि इसके लिए निकालना पड़ेगा अपने को सब कुछ। वी हैव टू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले निकालना पड़ेगा डेट ए, उसके बाद निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए पहले क्या निकालोगे, कोफैक्टर्स के लिए भी पता होना चाहिए क्या, माइनस। कोफैक्टर वगैरह निकल जाएगा, फिर अपने को उसको ट्रांसपोज करने का है। तो सारा कॉन्सेप्ट जो अभी तक पढ़ा है तुम लोग वो सब इसमें आएगा। चलो ओके, ये हो गया अपना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बच्चों, ए इनवर्स इज, बोलो क्या, 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब आओ कुछ नोट्स लिखते हैं अपने। लेट्स राइट सम नोट्स। सबसे पहला नोट लिख लो, सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहला नोट लिख लो, सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ singular matrix only when A is the singular matrix only when det A is equal to 0. तो A कब होगा सिंगुलर, जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। सेकेंड नोट, inverse of a matrix, inverse of a matrix exists only when, inverse of a matrix exists only when A is non-singular matrix. इसको फील करो, समझो क्या है। डेट ए जीरो नहीं आएगा तो वो मतलब उसका वो नहीं निकलेगा इनवर्स। नहीं। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तब इनवर्स नहीं निकले, अगर जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू आया तब निकल जाए। देखो समझो, समझो क्या है, क्लियर योर हेड्स गाइस। ये फॉर्मूला है अपना, नीचे में डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, डेट ए। अगर डेट ए ही 0 हो जाए तब निकल पाएगा इनवर्स, नहीं निकल पाएगा, बिकॉज नथिंग कैन बी डिवाइडेड बाई 0। डेट ए 0 कब होगा, व्हेन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो डेट ए को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। डेट ए अगर होगा नॉन जीरो तभी ए इनवर्स निकल सकता है। मान लो डेट ए का वैल्यू 5 आया, मान लो डेट ए का वैल्यू -8 आया, कोई टेंशन नहीं है, कुछ फाइनाइट नंबर आ रहा है ना अपना, ए इनवर्स निकल जाएगा, 0 पे नहीं निकलेगा। तो वही है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर। कहने का मतलब है ओनली व्हेन डेट ए क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ओनली व्हेन डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज डेट ए 0 हो जाए तब तहलका मच जाए भैया, ए इनवर्स तब नहीं निकलता है। अंकुश क्लियर। चलो नेक्स्ट, थर्ड में आओ। लिख लो, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू adjoint A into A is equal to det A into I, is equal to det A into I. ये इंपॉर्टेंट है फॉर 1 और 2 मार्क क्वेश्चंस। आई कभी भी इनवर्स नहीं होगा, इनवर्स का सिर्फ एक लौता ही साइन है ना।
आई इज नेवर इनवर्स। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज। ये कैसे आ रहा है समझो, ये दोनों ही क्या होते हैं बताना, ए और एडजॉइंट ए, दोनों ही मैट्रिसेस होते हैं, है ना। ये दोनों भी क्या है? मैट्रिसेस होते हैं। पर यहां पे अगर डेट ए ही रहता बस, तो वो क्या है? एक सिंगल वैल्यू आता ना। डेट ए का वैल्यू क्या आ सकता है? 5, 8, -2 कुछ भी आ सकता है। उसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए? इनटू आई करके, तब जाके वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रहेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, a into adjoint a is the same as adjoint a into a is equal to, now comes the main thing, that a into I. Next, fourth, थर्ड वाले को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फोर्थ वाले को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिख लो। adjoint a तो अपने को निकालना आता है गाइस, वी नो हाउ टू फाइंड adjoint a। उसका डिटर्मिनेंट निकालने बोले अगर, तब det a to the power n-1 यूज कर, det a to the power n-1, जहां n क्या होगा लिख लो, where n is the order of matrix, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता रहे क्या है। n का वैल्यू हो सकता है 1, 2 या 3। अभी लिखे थे अपने सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या था? 2 into 2। थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? 3 into 3। तो n इज द ऑर्डर। अगर बोलता है फर्स्ट ऑर्डर तो n का वैल्यू 1, बोलता है सेकेंड ऑर्डर तो n का वैल्यू 2, बोलेगा थर्ड ऑर्डर तो n का वैल्यू 3 हो जाए। ठीक है, ऐसा ना कि सिस्टम नहीं है 3 to 5 नहीं नहीं वो नहीं है, बिकॉज अपने डिटर्मिनेंट्स में घुस चुके हैं। हाँ, डिटर्मिनेंट्स में घुस चुके हैं। डिटर्मिनेंट्स हमेशा निकलता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का, तो 1, 2 या 3 ही हो सकता है। अपने सिलेबस में देयर इज नथिंग कॉल्ड फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर तक ही आएगा अपना। तो ये फॉर्मूला जब काम आएगा तुम लोगों को बता देंगे हम नेक्स्ट क्लास, अभी बस लिख लो। नेक्स्ट, फिफ्थ में ए इनवर्स का इनवर्स, बोलो ए A होगा। यस, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी ए था, ए इनवर्स का इनवर्स भी ए होगा। सिक्स्थ में आओ, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इसका मतलब समझ में आ रहा है? कुछ भी तुम लोग पहले लिख सकता है, ट्रांसपोज पे इनवर्स हो चाहे इनवर्स पे ट्रांसपोज हो, इट मींस द सेम थिंग, इट मींस द सेम थिंग। दोनों इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना, दोनों इंटरचेंजेबल है। नेक्स्ट लिख लो, ए बी का होल इनवर्स, ट्रांसपोज से इंस्पिरेशन ले रहा है, ये क्या हो सकता है? यस, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। वही अपने को पता है, इसको क्या अपने कहते हैं? रिवर्सल लॉ। इसका एक्सटेंशन भी लिख लो, ए बी सी इनवर्स इज सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे फोक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सी यू, टाटा एंड बाय बाय। थोड़ा रिवाइज करके आना कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट क्लास अपने सम्स करेंगे, बैंग ऑन सम्स, ठीक है। चलो, बाय गाइज, सी यू, टेक केयर एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बाय।